हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए टू जेड बैच के अंदर एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव पैसिव के ऑलरेडी मैं आपको 3 क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज है क्लास 4, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इसको पूरा खत्म करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप लोग वो जाकर देख लो, ठीक है। चैनल पे जाओगे आप, प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट में जाके आपको ए टू जेड बैच आपको मिल जाएगा। फिर सीधा देखो वीडियोस में जाओगे तो वीडियोस में जाओगे आपको डायरेक्ट आपको वहां से मिल जाएगा एक्टिव पैसिव की जो बाकी की 3 क्लासेस है, ठीक है। तो आप लोग पहले वो देख लो अगर आपने नहीं देखा है। और जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है कि 3 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 4, ठीक है, जो कि हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ लेट, बिड, हेल्प एंड मेक, ठीक है। यहाँ से आई होप कि अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो, हाँ। तो आई होप कि अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास देखते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं 2-3 जो बच गए हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। एक बुक से बेसिकली मैंने फोटो निकाली है और मैंने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो यूज़ किया है क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि मुझे लगा ठीक है समझाना ही है तो समझाने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा डील नहीं है। तो एक बुक से मैंने क्वेश्चंस निकाले, वहीं से मतलब डायरेक्ट मैंने फोटो खींच के उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने लगा दिया और उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि आपको याद होगा इस टॉपिक के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पहले तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा अच्छे से, उसके बाद लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में किस ट्रिक के साथ में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन ध्यान रखना कोई भी ट्रिक तभी काम आती है जब आपको कम से कम कॉन्सेप्ट पता हो। ट्रिक तभी लगा पाओगे ना जब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। चलो, तो पहले कुछ बचे हुए रूल्स इसको कर लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव ऑफ लेट, बिड, हेल्प एंड मेक, इन चारों वर्ब्स के बाद में अगर आपको याद हो, वर्ब के अंदर भी मैं करा चुका हूं कि इनके बाद में कभी भी जब आप एक मेन वर्ब लगाते हो, इनके बाद जब भी आप एक मेन वर्ब लगाते हो तो हमेशा आप क्या लगाते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, लेट के बाद, बिड के बाद, हेल्प के बाद और मेक के बाद हमेशा आप क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। ये आप ध्यान रखना एक्टिव के अंदर, ठीक है। हमेशा क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्प जो है ये थोड़ा सा आपको पता है इन सबसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो और इसके बाद एक प्रीपोजिशन को लगाकर, जैसे इन को लगाकर आप V1 और आईएनजी भी लगा सकते हो, ठीक है। V1 और आईएनजी भी लगा सकते हो। और कई बार क्या होता है इसके साथ में केवल, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है, मतलब कई बार सिर्फ V1 लगाओगे आप और कई बार क्या करोगे, इन के साथ में V1 और साथ में आईएनजी लगा दोगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको करा चुका हूं, जैसे कि कहते हैं ना कि ही हेल्प्ड मी रीच माई गोल, ही हेल्प्ड मी रीच माई गोल। देखो हेल्प के बाद में आपको क्या करना है, अगर आप एक मेन वर्ब लगा रहे हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। या फिर मैंने क्या बताया, हेल्प के बाद में इन लगाकर V1 और आईएनजी लगा दोगे, तो उसको आप कैसे बनाओगे, ही हेल्प मी इन रीचिंग माई गोल। दोनों ही ठीक माने जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो या तो हेल्प के बाद डायरेक्ट V1 या फिर हेल्प के बाद क्या करोगे, इन लगाकर V1 और आईएनजी। लेकिन जो बाकी की तीनों हैं, बाकी की तीनों कौन बचे, लेट, बिड और मेक, इनके बाद में डायरेक्ट आप क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ठीक है। टू मत लगाना, आईएनजी मत लगाना, सिर्फ V1 लगाना। और आप देख रहे हो लेट को भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसका पैसिव अलग अलग तरीके से बनता है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो आप ध्यान से बस देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। देखो इनका एक्टिव कैसे बनता है। जो जनरल रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो दो हमारे पास ऐसे टेंसेज हैं। एक तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, ये मैं स्टार्टिंग से आपको कराता आ रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इन दोनों के ही अफर्मेटिव में नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अगर आपको याद हो, ये तो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इन दोनों के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। रूल आपको पता होना चाहिए दोनों का, अफर्मेटिव का। ये प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो अगर मान लो टेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो या पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो और उनका अफर्मेटिव यूज कर रहे हो, तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वो नहीं आएगा। और बाकी टेंसेज है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑप्शनल है, कि भैया हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई एक, या तो लेट या बिड, या बिड की सेकंड फॉर्म बेड हो सकती है, या फिर थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। भाई डिपेंड करता है ना कि टेंस कौन सा है। अब जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो, तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिडन।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लो हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आप बना रहे हो, यहाँ पर ही है, मान लो ही हैज, अब ही हैज बिड थोड़ी आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऐसी पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जितनी भी मतलब परफेक्ट वाले टेंसेज उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, बिडन लगा देना है। अब मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप टेंस लगा रहे हो पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें ये चीज तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बना रहे हो आप बेसिकली, तो उसमें ये चीज तो नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं उसमें, डायरेक्ट ये आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, अभी मैंने लिखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, तो बिड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बेड आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो चीज आ रखी होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पैसिव देकर एक्टिव पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो लेट तो तीनों फॉर्म में सेम ही रहेगा, भैया बिड फर्स्ट फॉर्म है, बीट सेकंड फॉर्म है, और बिडन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ऐसी हेल्प क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और हेल्प्ड क्या है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ऐसी मेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और मेड क्या है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके टेंस पे कि वर्ब की कौन सी यहाँ पर फॉर्म आ रही है। और यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, चाहे यहाँ पर कोई सी भी फॉर्म हो, मेक हो या मेड हो, बिड हो, बेड हो या बिडन हो, हेल्प हो या हेल्प हो, इसके बाद हमेशा मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया था ना अभी, कि हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पैसिव कैसे बनाओगे भाई, पैसिव में सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भी ऑप्शनल है भाई, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शनल आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तो कंपलसरी है, ये मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि पैसिव के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर बेशक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ही क्यों ना हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसका पैसिव बनाते हो, तो आपको पता है पैसिव में इज एम आर तो आता है ना, तो पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शनल ना लिख के आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट का जब आप अफर्मेटिव बनाते हो एक्टिव में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन पैसिव जब बनाते हो, तो उसमें भी वॉज वर आता है ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि जो मैंने एकदम से बता दिया हो। तो यहाँ पर तो कंपलसरी है। उसके बाद वही आपको पता है, यहाँ फ्यूचर फ्यूचर कह रहा हूँ, पैसिव के अंदर तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर तो देखा था ना, फर्स्ट भी था, सेकंड भी था, थर्ड भी था, यहाँ पर सिर्फ थर्ड। जैसे बिडन थर्ड फॉर्म है, हेल्प थर्ड फॉर्म है, मेड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेट को नहीं लिया, लेट वाले को मैंने अलग से लिख रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेट को नहीं लिया, लेट वाले का अलग से मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म, केवल थर्ड फॉर्म, बिडन, हेल्प या मेड, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या करना था, देखो इस ऊपर क्या कर रहे थे आप, इन सब के बाद में आप केवल V1 लगा रहे थे। लेकिन जब ये पैसिव में जाता है, तो पैसिव में जो V1 है, ये बन जाता है 2+V1, यानी कि 2+, देखो यहाँ पर लिखा ना 2+V1। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैसिव में क्या हो जाएगा, इन सब के बाद में V1 ना आकर क्या आ जाएगा, 2+V1 आ जाएगा। उसके बाद बाय तो आता ही है, और आपको पता है सब्जेक्ट तो इसके बाद आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैसिव का रूल। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, आई बेड हिम मेक द टी, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, और देखो ये बेड, डायरेक्ट ये वर्ब आ गया यहाँ पर, बेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो आप समझ जाते हो कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पर असल में दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो एक चीज आप यहाँ पर और ऐड करना। ठीक है, यहाँ पर आप इसके बाद ना, इस वर्ब से पहले आप यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लिखना। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये बेसिकली होगा काम को करने वाला, क्योंकि जब भी आप ये यूज करते हो ना, जब जैसे आप बिड लगाते हो, ठीक है, या फिर जब आप मेक लगाते हो, तो ये मैंने पॉजिटिव में भी आपको पढ़ा रखा है। जब भी आप बिड लगाते हो या मेक लगाते हो, तो इसका मतलब काम आपने करके आप किसी से करवाते हो। जैसे कि आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, मैं अगर बोलूं आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैं हूं, ठीक है, जिसने काम को करवाया, और एक सब्जेक्ट वो है जिसने काम को किया। तो आप उसको मतलब सब्जेक्ट भी कह सकते हो, मतलब आप उसको एक तरीके से ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असल में वो काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप इसको ऑब्जेक्ट लिखो या फिर आप इसको सब्जेक्ट लिखो, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो इतना आप समझदार हो कि आप समझ जाओगे कि वो काम करने वाला है या उस पर काम हो रहा है। और ये बेसिकली सब्जेक्ट कब होगा ये भी समझा देता हूँ। ये सब्जेक्ट कब होगा, जब यहाँ पर या तो बिड होगा, बिड में से किसी की भी फॉर्म हो, मतलब बिड हो या बेड हो या बिडन हो, या फिर मेक की कोई फॉर्म हो, मेक हो या फिर मेड हो। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, वो पॉजिटिव कहलाता है, ध्यान रखना। तो उस केस में यहाँ पर एक सब्जेक्ट इन मतलब इस वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जैसे आई बेड हिम मेक द टी, कि मैंने उससे चाय बनाने को कहा, आई बेड हिम मेक द टी, यानी कि चाय तो असल में इसी ने बनाई है ना। ठीक है, तो ये असल में क्या है, ये असल में मतलब काम करने वाला ही है।
तो ध्यान रखना ये सब्जेक्ट आ गया आपका, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद फिर एक और ऑब्जेक्ट जो बचेगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा द टी। ठीक है, ये आपका एक्टिव हो गया किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, अब आपको पता है पैसिव बनाना है, तो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन आपने ऑब्जेक्ट लगाया वो क्या था, हिम था ना। जो ऑब्जेक्ट पहले आएगा उसकी बात करेंगे, मैंने कहा ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी होगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी होगा। ये वो होगा जो बचा हुआ होगा, ये वो होगा जो मेन होगा आपका। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर मेन एक्शन हुआ है या फिर जो मेन एक्शन को कर रहा है। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो होगा यहीं पर इस वर्ब से पहले। अब आपको पता है इस वर्ब से पहले क्या, हिम है, यानी कि मेन आपका ऑब्जेक्ट तो ये बन गया ना। तो सबसे पहले आप इसको लेकर आओगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो हिम जब इधर आता है तो आपको पता है ही बन जाता है, बता रखा है ना मैंने। हिम जब इधर आता है तो क्या बन जाता है, वो ही बन जाता है। तो ही आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल तो नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा ये आपको देखना टेंस के अकॉर्डिंग। ऊपर टेंस कौन सा आपको पता है, एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में आप अच्छे से जानते हो क्या लगाते हैं, वॉज वर लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैं आपको सारा करा चुका हूँ। और आपको पता है ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज, तो ही वॉज। उसके बाद इनमें से एक आ जाएगा जो ऊपर दे रखा है, उसी की थर्ड फॉर्म बेसिकली। ऊपर अगर बेड है तो इसी की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर बिडन। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऊपर जो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ही वॉज बिडन टू मेक। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बच गया उसको पहले लिख दिया करो हमेशा बाय से। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि अगर आपको लगे कि दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो बाय और सब्जेक्ट लगाने से पहले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लगा दिया करो। ठीक है, तो ही वॉज बिडन टू मेक, उसके बाद द टी, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, ये माय नहीं है मी हो जाएगा, ये आई है ना, तो आई इधर लास्ट में जाके क्या बन जाता है, मी बन जाता है। ठीक है, आया समझ में। तो आई बेड हिम मेक द टी, और पैसिव क्या बन जाएगा, ही वॉज बिडन टू मेक द टी बाय मी। अगला, ही हैड हेल्प्ड मी रीच माई गोल। ही हैड, देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेड है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपका, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने वही तो बताया देखो कि इस वर्ब से पहले भी एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आएगा, जो लिखना भूल गया ना तो आप उसको ऐड कर सकते हो। तो देखो ये आपको पता है सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि टेंस कौन सा है आपका, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब इसका बनाते हैं अपन पैसिव। तो पैसिव कैसे बनेगा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा, ये तो काट ही दो। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, ही हैड हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की थी, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट कौन हूं, मी। तो जब आप मी को यहां पर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड, तो आई हैड। अब आप ये भी अच्छे से जानते हो कि जब आप पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हो, पहले करा रखा है मैंने, तो उसमें हेड के बाद हमेशा बीन लगाते हैं, तो आई हैड बीन। उसके बाद देखो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, तो ऊपर अगर यहाँ पर हेल्प्ड है तो इसी की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हेल्प, तो आई हैड बीन हेल्प्ड। उसके बाद क्या है देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई हैड बीन हेल्प टू रीच। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया पहले वो लिख दो, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट लिखो। तो अगर क्या गया देखो, माई गोल था ना दूसरा ऑब्जेक्ट, तो माई गोल, उसके बाद क्या आएगा बाय, और सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर ही, तो ही यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, हिम, सॉरी यहाँ पर हिम। तो आई हैड बीन हेल्प टू रीच माई गोल बाय हिम। अगला, दे मेक दिस चाइल्ड वॉश देयर क्लोथ्स। देखो मेक आ गया तो आपको पता है कि इसके बाद जो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है असल में, ये भी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि काम यही करने वाला है, ये तो करवाने वाले हैं कि दे मेक दिस चाइल्ड टू, दे मेक दिस चाइल्ड वॉश देयर क्लोथ्स, कि वो इस बच्चे से अपने कपड़े धुलवाते हैं। तो ये काम को करवाने वाले और ये काम को करने वाले दोनों ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पैसिव में आप इसको ट्रीट करते हो एज एन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर आ गया, देखो आ गया ना पहले, क्योंकि मैंने क्या बताया, इस वर्ब के पहले जो होगा उसी को आपको ऑब्जेक्ट मान लेना अपने पैसिव के लिए। ठीक है, हमेशा यही तो हो रहा है, देखो अभी तक जितने भी आपने बनाए हैं, कि इस वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है उसको हमने मेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है इसको हमने मेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। ऐसे यहाँ पर मेन वर्ब से पहले जो है इसी को हम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे पैसिव में। ठीक है, तो दे मेक, अब देखो सब्जेक्ट है आपका, और मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सीधा क्या आ गया, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी कह लो इसको, हालांकि सब्जेक्ट है आपको पता ही है। और उसके बाद वही आपका V1 जो आ गया। तो आपको पता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। पता है ना क्यों, क्योंकि देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इनके बीच में, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको मैंने बता रखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब इसका पैसिव बनाओ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, वही जो वर्ब से पहले होता है। तो ये हो गया दिस चाइल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा सेम टू सेम दिस चाइल्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज एम आर। तो दिस चाइल्ड सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, इज, दिस चाइल्ड इज।
उसके बाद क्या है, इन तीनों में से एक, यानी कि बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऊपर क्या है, मेक है ना, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद क्या है, देखो टू प्लस V1। आपको अगर रूल याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो टू वॉश, दिस चाइल्ड इज मेड टू वॉश। उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट वो लिखोगे पहले। तो मैंने क्या अब बताया था ना कि जो ऑब्जेक्ट बच जाता है उसको बाय और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया देयर क्लोथ्स। उसके बाद आ जाएगा आपका बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या था, दे यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, देम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिड वाला, हेल्प वाला और मेक वाला कैसे बनाते हैं। लेट वाले का एग्जांपल देखो, हालांकि लेट वाला मैंने आपको पहले भी करवा रखा है इंपेरेटिव के अंदर, अगर आपको याद हो। ठीक है, देखो लेट वाला एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाने का तरीका मैंने आपको इंपेरेटिव में बता रखा है, और विदाउट ऑब्जेक्ट भी असल में बता रखा है। ऑब्जेक्ट वाला देखो ऐसे बनाओगे आप, लेट, लेट के साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और बाय के साथ सब्जेक्ट। ये आप याद रख सकते हो कि जब भी लेट वाला सेंटेंस हो और सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो तो उसको आप इस तरीके से पैसिव बनाओगे। पैसिव का रूल है ये, ध्यान रखना। और अगर मान लो लेट वाला है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि मतलब उसको आप मतलब उसमें मतलब बेसिकली आप ये हो सकता है कि जब आप लेट बोलते हो तो लेट का मतलब जैसे बोलते हो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो इसका मतलब मैं अनुमति मांग रहा हूं एक तरीके से। तो वहां पर आपको ये देखना है कि वहां पर क्या किसी को कुछ अलाउ करने की बात हो रही है, या फिर क्या वहां पर किसी प्रकार के मॉरल सजेशन की बात हो रही है। ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, कि अलाउ करने की बात हो रही है या मॉरल सजेशन की बात हो रही है, नॉर्मल किसी सजेशन की बात हो रही है। नॉर्मल सजेशन कब होता है, जब हम लेट अस से सेंटेंस को शुरू करते हैं, लेट अस या लेट्स। ध्यान रखना, ये यहां पर क्लियरली बताता हूं मैं, देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो मैं समझा रहा हूं कि अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव तो इस तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, ये रूल है आपके पास। लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो थोड़ा सा सेंटेंस को देखना, हो सकता है उसके अंदर कुछ अलाउ करने की बात हो रही हो सकता है उसके अंदर कुछ मॉरल सजेशन की बात हो रही हो, या हो सकता है उसके अंदर केवल सजेशन की बात की जा रही हो। तो उसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, अलग अलग तरीके से बना सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसके अंदर भी ये चीज अप्लाई हो रही हो, तो उसको भी आप दो तरीके से बना सकते हो, दोनों ही ठीक होंगे। समझा देता हूं, ध्यान से देखो। जैसे लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, आप बताओ इसके अंदर ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर। भाई खेलने का काम कौन करेगा, ये करेगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, तो खेलने का काम करेगा वो, तो ऑब्जेक्ट नहीं है वो। ठीक है, तो आपको पता है इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसके अंदर क्या बात हो रही है, कुछ अलाउ करने की बात हो रही है, या मॉरल सजेशन की बात हो रही है, केवल सजेशन की बात हो रही है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर, जाहिर सी बात है अगर मैं बोलता हूँ लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, तो इसका मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो इसको अलाउ कर दो खेलने के लिए। तो इसमें अलाउ की बात हो रही है। तो आप सिंपली कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, इस रूल को आप लिख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा मे, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, हमेशा यहां पर आएगा अलाउड, अलाउड आएगा। और उसके बाद आपका आएगा टू, और टू के बाद आपका आएगा V1। इस रूल को आप लिख भी सकते हो। क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मे के बाद बी के बाद अलाउड, अगर आपको लग रहा है कि अलाउ करने की बात हो रही है, उसके बाद टू और V1। तो देखो वैसे ही बनाया मैंने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, हिम, तो हिम को यहाँ पर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा ही। ठीक है, तो ही, उसके बाद क्या आ जाएगा मे के बाद क्या आ जाएगा बी, उसके बाद क्या आ जाएगा अलाउड, उसके बाद क्या आ जाएगा टू प्लस V1। तो क्या पर था, प्ले था, तो प्ले क्या हो जाएगा, टू प्ले। तो ही में बी अलाउड टू प्ले, ही में बी अलाउड टू प्ले। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट कह लो या फिर इसको आप सब्जेक्ट कह लो, बात एक ही है, क्योंकि असल में काम करने वाला ही है। ठीक है, अगला देखो, लेट हिम प्ले हॉकी, लेट हिम प्ले देखो यहां तक तो सेम है, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, लेकिन इसके अंदर एक अलग से ऑब्जेक्ट भी है, हॉकी। तो जब मैंने बताया ऑब्जेक्ट हो तो एक रूल तो ये फिक्स है ही, ये आप इससे बना सकते हो, जब ऑब्जेक्ट हो तो फिक्स है, इससे तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले लेट, तो यहाँ पर आ गया लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो यहाँ पर आ गया हॉकी। उसके बाद क्या है बी, तो यहाँ पर आ गया बी। उसके बाद क्या है V3, तो यहाँ पर आ गया प्लेड। उसके बाद आ गया बाय, तो यहाँ पर आ गया बाय और सब्जेक्ट क्या है हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो वैसे भी आपको पता ही है, बाय के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हिम, क्योंकि पैसिव में आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। और लेट के बाद भी ये भी कंपलसरी कि लेट के बाद हमेशा जो आता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैंने अभी क्या बोल दिया, पॉजेसिव बोल दिया क्या, ऑब्जेक्टिव। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लेट के बाद हमेशा आएगा तो यहाँ पर जो हिम है वो एक्चुअली में यहाँ पर हिम ही रहेगा, लेट के साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, हिम का ही कर देंगे, नहीं, जब आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हो तो ही करते हो। ठीक है, यहाँ पर तो लेट के साथ ऑलरेडी है और इसको आप लास्ट में लेके जा रहे हो, तो लास्ट में तो वैसे भी हिम ही रहेगा ही।
और दूसरी बात ये रही कि देखो ऑब्जेक्ट तो है, तो आप इसको तो ऐसे तो बना ही सकते हो। दूसरा तरीका और क्या है, जैसे आप इसके अंदर ये कह सकते हो कि भाई इसमें भी तो हम अलाउ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपको सजेशन यही रहेगी कि अगर आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है तो आप उसको इसी तरीके से बनाओ, आप उसको किसी और तरीके से मत बनाओ, ठीक है, आप उसको इस तरीके से बनाओ, ऑब्जेक्ट वाला जो रूल आपको दे रखा है इस तरीके से। अगला देखो लेट मी डू दिस, यहां पर भी देखो लेट मी डू व्हाट, लेट मी डू दिस, यहां पर एक अलग से आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब के बाद बेसिकली दे रखा है ना। मैंने क्या बताया, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, तो लेट मी डू दिस, तो ऑब्जेक्ट है तो ये वाला रूल लगाओ ना सिंपल, सबसे पहले लेट आ गया, लेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है दिस, उसके बाद देखो बी, तो यहां पर आ गया बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आ गया डन, लेट दिस बी डन बाय, तो यहां पर आ गया बाय, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो आपको पता है मी का, तो यहां पर क्या रहेगा मी, तो लेट दिस बी डन बाय मी। अगला लेट अस हेल्प देम, ठीक है, अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, लेट अस हेल्प देम, कि हमें मदद करनी चाहिए किनकी, उनकी, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये तरीका तो फिट है ही, तो पहले इससे बना लेते हैं एक बार, तो देखो लेट, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखो देम है, तो यहां पर लेट के बाद तो देम ही रहेगा, आपको पता है, लेट देम, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, तो यहां पर क्या आ गया बी, लेट देम बी, दे मत कर देना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लेट देम बी, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, तो यहां पर क्या आ गया बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या था अस, तो यहां पर भी जाके क्या रहेगा अस, ठीक है, क्योंकि ये तो इसलिए क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, और यहां पर अस इसलिए क्योंकि पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है बाय के बाद में, ठीक है, तो लेट देम बी हेल्प बाय अस, तो ये तरीका तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटेंस को पढ़कर ऐसा भी लग रहा है ना कि मॉरल सजेशन की बात हो रही है, तो जब भी आपको लगे मॉरल सजेशन की बात हो रही है तो उसको आप शुड से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा शुड, ये रूल आप लिख लेना, उसके बाद आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा V3, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बाय, और बाय के बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, ये रूल है आपका। जब आपको लगे कि मॉरल सजेशन है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इससे तो देखो ऑब्जेक्ट है तो इससे तो कंफर्म है कि बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एग्जाम में मान लो ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला ऑप्शन बना देकर ये दे रखा है, तो भी आपको सही करके आना, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि मॉरल सजेशन है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है देम, तो देम को जब आप यहां लेके आओगे तो क्या बन जाएगा दे, क्योंकि इसके पहले तो लेट नहीं है ना, तो ये दे हो सकता है। उसके बाद क्या आ जाएगा शुड, तो यहाँ पर आ गया शुड, उसके बाद क्या आ गया बी, तो यहाँ पर भी आ गया बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड, उसके बाद क्या है बाय, तो आ गया बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, तो आपको पता ही यहाँ पर अस है, तो यहाँ पर भी अस ही रहेगा, क्योंकि बाय के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा वैसे भी, तो दे शुड बी हेल्प बाय अस, ठीक है। इसमें तो देखो कोई मॉरल सजेशन नहीं था, तो इसको मैं इसलिए शुड से नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट वाला है तो आप कहोगे सर इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, लेट तो बनेगा बनेगा, क्या इससे नहीं बना सकते, तो मैं कहता हूं इसमें मॉरल सजेशन कहां दिख रहा है तुम्हें, इसमें किसी प्रकार की सजेशन की कहां बात की जा रही है, सिंपल है वो कि लेट मी डू दिस, मुझे करने दो ये, ठीक है। अगला देखो लेट अस सेलिब्रेट दिस मोमेंट, मैंने क्या बताया, जब भी सेंटेंस लेट अस से बने तो इसका मतलब हमेशा एक सजेशन होता है, ये ध्यान रखना। अब वो सजेशन मॉरल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सजेशन है, और जैसी सजेशन आ गया तो वैसे ही आप समझ जाना कि उसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो देखो ऑब्जेक्ट भी है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात, लेट अस सेलिब्रेट, सेलिब्रेट व्हाट दिस मोमेंट, तो यानी कि इससे तो बन ही सकता है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या है, इसमें सजेशन है, तो सजेशन वाले को आप कैसे बना सकते हो, मैंने क्या बताया अभी, शुड से, चाहे वो मॉरल सजेशन हो चाहे वो नॉर्मल सजेशन हो, वो शुड से भी बन सकता है। तो आप इस वाले सेंटेंस को पैसिव में या तो इससे भी बनाओ या इससे भी बनाओ, दोनों ही ठीक है। समझ में आया क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इससे बन सकता है, और क्योंकि सजेशन भी दिख रहा है मुझे तो इससे भी बन सकता है, तो दोनों ही रूल आपको नोट करते चलना है। तो देखो सबसे पहले इससे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है दिस मोमेंट, उसके बाद शुड है देखो रूल में, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पर देखो मैंने बाय अस नहीं लगाया, क्योंकि कई बार अंडरस्टूड भी होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, और मैंने आपको बता रखा है कि कई बार जब अंडरस्टूड होता है तो हमें बाय और सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे somebody has stolen my bag, तो my bag has been stolen, यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है, क्योंकि जब मैं एक्टिव में ही बोल रहा हूँ कि किसी ने चुरा लिया है, तो पैसिव में बाय और सब्जेक्ट अलग से इंडिकेट करना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाएगा, माय बैग हैज बीन स्टोलन मतलब मेरा बैग चोरी हो चुका है, मेन फोकस तो बैग पे है ना मेरा और चोरी होने पे, क्योंकि सब्जेक्ट का तो वैसे भी मुझे पता नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर मैं अगर सीधा बोलूं कि दिस मोमेंट शुड बी सेलिब्रेटेड, कि ये मोमेंट सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि हम सेलिब्रेट करेंगे, आप बाय अस लगाओगे भी तो भी गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। या फिर ये वाला तरीका, ऑब्जेक्ट है ना तो ये वाला तरीका, सबसे पहले लेट, तो आ गया लेट, लेट के बाद देखो क्या है, लेट के बाद क्या है देखो ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आ गया दिस मोमेंट, लेट दिस मोमेंट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऊपर देखो तो सेलिब्रेटेड, उसके बाद क्या है बाय, और सब्जेक्ट क्या है अस का असी रहेगा यहाँ पर, तो लेट दिस मोमेंट बी सेलिब्रेटेड बाय अस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट वाला।
कि लेट वाले में सबसे पहले तो आपको देखना है कि विद ऑब्जेक्ट है विदाउट ऑब्जेक्ट है। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो आपको पता है उसमें आपको ये देखना है कि मतलब उसमें अलाउ करने की बात हो रही है, सजेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर सजेशन की बात हो रही होगी तो ये वाला रूल लगा दोगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि अलाउ करने की बात हो रही तो आप ये वाला रूल लगा दो जो यहाँ पर देखो छोटा सा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस अलाउड प्लस 2 प्लस V1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे जब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा ना तो ऑलमोस्ट आपको यही वाला रूल मिलेगा, यही वाला, क्योंकि इस वाले में तो देखो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ना, तो जब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो इसी वाले रूल से आप उसको बना दोगे, ठीक है। जैसे लेट हिम प्ले, लेट मी डू दिस, सॉरी इसमें तो ऑब्जेक्ट आ गया, सीधा मैं बोलूं लेट मी गो, मैं सीधा बोलूं लेट मी गो, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसको इसी रूल से पैसिव बनाना, इस वाले से क्या बन जाएगा, आई मे बी अलाउड टू गो, सिंपल, आई मे बी अलाउड टू गो। समझ में आया आपको? जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो इसी वाले रूल से बनाना, और अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो फिर आपको पता है दो तरीके से बन सकता है, एक तो है तरीका नंबर 1 ये, और तरीका नंबर 2 ये केवल कब आएगा जब सजेशन की बात हो। अब वो सजेशन चाहे मॉरल हो या नॉर्मल सजेशन हो, सजेशन है उसके बावजूद भी इससे भी बन सकता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सजेशन है तो सिर्फ इसी से बन सकता है, नहीं, इससे भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। और आप चीजों को नोट करते हुए भी चल रहे होगे। एक्टिव एंड पैसिव ऑफ मॉडल्स, आपको पता है जब भी मॉडल से आप सेंटेंसेस बनाते हो तो उसका भी एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा देख लो। सबसे पहले एक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये मैंडेटरी है, इसको ध्यान रखना, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मॉडल क्या क्या, जैसे कि कैन, कुड, शुड, माइट, वुड, ठीक है, कैन, कुड, शुड, माइट, वुड, विल, शैल, ये सब, ठीक है। और इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मॉडल अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद बी लग जाएगा, मॉडल के साथ हमेशा बी लग जाएगा पैसिव में, ध्यान रखना, और V3 आ जाएगा, और बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे कुछ मॉडल्स के साथ में हैव का भी यूज करते हैं हम लोग एक्टिव में, तो उसका रूल देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, उसके बाद हैव, और उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब भी मॉडल के साथ हैव लग जाए तो ध्यान रखना V3 कंपलसरी है, ठीक है। जैसे शुड हैव, ठीक है, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। तो अगर मॉडल के साथ हैव लग रहा है एक्टिव में तो V3 आ जाएगा, और पैसिव में देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मॉडल और हैव तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, साथ में आपको पता है बीन लग जाएगा, क्योंकि जब भी हैव और हैज की बात होती है तो पैसिव में उसके साथ बीन लगता ही है। V3 का V3 रहेगा, बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये रूल याद कर लेना। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही शुड हैव ईटन द केक, तो देखो शुड के साथ हैव है, यानी कि मॉडल के साथ हैव प्लस V3 ईटन। तो पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द केक, द केक, उसके बाद मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, यानी कि शुड हैव बीन, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म इटन, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था ही, तो ही का क्या बन जाएगा हिम। दे कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सिंपल मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये वाला रूल लगेगा ऊपर वाला। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, तो आ गया द प्रॉब्लम, उसके बाद मॉडल, मॉडल क्या है, कुड, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सॉल्व्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था दे, तो दे का क्या बन जाएगा देम। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, ठीक है। अच्छा आपको पता है ऑट के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल इसके बाद हमेशा टू आता है, और यूज्ड के बाद भी आता है यूज्ड टू, ठीक है। लेकिन यूज्ड टू एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, जो कि मैंने आपको समझा रखा है पहले वीडियोस में। तो वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, देखो ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ऑट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आर कंट्री, तो यहां पर आ गया आर कंट्री, उसके बाद क्या है मॉडल, तो मॉडल आ गया आपका ऑट टू, ठीक है, पूरा साथ में आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बी, तो आ गया बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ गया यहाँ पर सर्व्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, तो बाय, और सब्जेक्ट क्या है वी, वी का क्या बन जाएगा अस, तो आर कंट्री ऑट टू बी सर्व्ड बाय अस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या कहा कि ये कुछ फोटोज है, कटिंग्स हैं, एक बुक से मैंने क्वेश्चंस की कटिंग यहाँ पर ले रखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर ये जूम हो जाए, हाँ जूम हो रहा है, काफ़ी बेहतर काम हो गया, ये जूम हो गया, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से देखना।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 102। आप क्वेश्चन के नंबर को इग्नोर करना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखना। देखो क्या दे रखा है, आप एग्जाम में क्या आपको अप्रोच लगानी है, एग्जाम में किस तरीके से आपको सॉल्व करना, वो आप ध्यान से देखो। टीचर्स माइट हैव गिवन, एक सेकेंड, अच्छा जूम करने के बाद में लिखा नहीं जाएगा इस फ्लो को, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आप ऐसे ही देखो, वैसे भी आपको दिख रहा होगा। देखो टीचर्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, टीचर्स माइट हैव गिवन। देखो टीचर्स यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या माइट, माइट के बाद क्या हैव, उसके बाद क्या गिवन। ठीक है, यानी कि मॉडल, मॉडल के साथ में क्या दे रखा है हैव के साथ क्या दे रखा है बीन, दे रखा है, सॉरी बीन कह रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता अभी अभी मैंने कराया आपको पिछली वाली स्लाइड में कि देखो मॉडल के साथ हैव है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनेगा सबसे पहले मॉडल आ जाएगा, मॉडल के साथ हैव आ जाएगा और साथ में बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। बस आपको ये चीज चेक करना कि कहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि माइट के साथ हैव होना चाहिए प्लस बीन होना चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढो जरा, देखो ये रहा पहले एग्जांपल में देखो क्या दे रखा है, कहां गायब हो जा रहा है, देखो पहले एग्जांपल में माइट हैव, यहाँ पर देखो बीन की कमी है, मैंने क्या कहा माइट हैव के बाद बीन भी आएगा, तो ये एग्जांपल आपका, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। उसके बाद इस वाले में देखो माइट बी दे रखा है, जबकि आपको पता माइट हैव बीन होना चाहिए। ये ट्रिक लगानी है आपको, आपको माइट हैव बीन देखना है कि आपको पता माइट हैव बीन तो पैसिव में आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। माइट बी, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो माइट भी है, हैव भी है, बीन भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, आपका आंसर। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रिक आपको एग्जाम में लगानी है इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप ट्रिक लगाते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है। अगला देखो, यू शुड नॉट ऑफर, देखो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया था पीछे कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि पैसिव में क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताया था ना। देखो देखो ये रहा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा है ना। यानी कि इसका जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा, शुड के साथ बी के साथ ऑफर्ड, तो शुड, और क्योंकि नॉट बी है तो शुड नॉट बी ऑफर्ड, तो देखो शुड नॉट बी ऑफर्ड इसमें है, इसमें देखो शुड बी ऑफर्ड, इसमें नॉट नहीं है तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। शुड नॉट ऑफर फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। शुड ऑफर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी नहीं हो सकता, खत्म, पहला आंसर है इसका। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ये मैं आपको फास्ट अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस इसी तरीके से दिए जाते हैं कि आप उसको विद इन सेकंड्स आप उसको उड़ा सको। यू मस्ट राइट ऑफ, देखो ये भी मॉडल वाला है, मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको पता है पैसिव कैसे बनेगा, मस्ट तो होगा ही होगा, मस्ट के साथ बी आ जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। और मैंने बताया था जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स्ड हो तो पैसिव में भी फिक्स्ड होगा, तो आपको पैसिव में ये चीज ढूंढना है, मस्ट बी रिटर्न ऑफ, ढूंढो जरा, मस्ट बी रिटर्न ऑफ इसमें है, इसमें देखो जरा मस्ट बी रिटर्न ऑफ इसमें भी है, इसमें भी मस्ट बी रिटर्न ऑफ, इसमें देखो कहाँ है, इसमें तो है ही नहीं ना मस्ट ना कुछ है, तो ये नहीं हो सकता। बैड एट कुड, इसमें कुड आ गया, कुड तो आ ही नहीं सकता, मस्ट भी आपको पता है, आपके पास दो ऑप्शन बच गए, कम से कम दो को तो आपने एलिमिनेट कर दिया ना, ठीक है। अब देखो इस वाले को देखो, सबसे पहले तो आपको पता ऑब्जेक्ट आता है, तो यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑल दोज बैड डेब्ट्स। अब देखो किसमें दे रखा, इसमें दे रखा ऑल दोज बैड डेब्ट्स, खत्म, ये आंसर हो गया आपका, सिंपल, समझ में आया। अगर तीन ऑप्शन एलिमिनेट होंगे तो अच्छी बात है, अगर दो एलिमिनेट हो रहे हैं और दो बच गए तो फिर इन दोनों में से आपको देख लेना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन सही है कि नहीं है, सब्जेक्ट की पोजीशन सही है कि नहीं है, बस आपको इतना देख लेना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और एग्जाम में आप कर दोगे। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, देखो इजएमआर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो आपको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, इतना आपको पता होना चाहिए तभी आप ट्रिक लगा पाओगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव में क्या होता है, ये एक्टिव है ना, इजएमआर के साथ सब्जेक्ट और V1 प्लस आईएनजी है, एक्टिव है, तो पैसिव में क्या आ जाता है, पैसिव में आपको पता है इजएमआर तो आता ही आता है, के साथ में बीइंग आ जाता है अगर आपको याद हो, और के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ढूंढो इजएमआर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो यहाँ पर तो वॉज है, खत्म होगी कहानी, यहाँ पर इज है, बीइंग भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, देखो विल आ गया, खत्म कहानी, विल आ गया, खत्म कहानी, एक ही आंसर बचा, खत्म। बताओ कितना टाइम लग रहा है करने में। मैंने इसीलिए कहा कि ट्रिक आप तभी लगा पाते हो जब आपको कम से कम रूल्स याद हो, जब आपको कम से कम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हो,
ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको देख लेना होता है कि टेंस कौन सा है और उसका पैसिव में क्या आता है। देखो मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि सेंटेंस में क्या बोल रखा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वी मेक, सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। और आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये जानते हो आप अच्छी तरीके से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनता है तो उसमें क्या आ जाता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये नहीं हो सकता। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी हो सकता है। दो ऑप्शन बचे। अब देखो वी मेक बटर, तो ये सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है और ये बटर क्या ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले बटर आना चाहिए। तो देखो बटर किस में है, बी में है बटर, क्या डी में बटर है, नहीं है। फ्रॉम मिल्क दे रखा है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर आ गया बी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस, खत्म। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ठीक है। अगला देखो क्या दे रखा है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। जब भी ऐसा आ जाए ना, आई डोंट लाइक या ही डजंट लाइक या शी डजंट लाइक पीपल, तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर दे रखा आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक पीपल, क्या दे रखा है, टेलिंग मी व्हाट टू डू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई डोंट लाइक, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर यहां पर होता ही डजंट लाइक तो ये एज इट इज रहता, पैसिव में ही डजंट लाइक। उसके बाद क्या आ जाता, टू, टू के साथ था बी, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, आपको ये याद रखना है कि टू बी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा टू बी, सॉरी टू बी नहीं आएगा, बीइंग आएगा, आई डोंट लाइक बीइंग, ठीक है। आई डोंट लाइक बीइंग, उसके बाद टेलिंग जो है उसका क्या आ जाएगा, तो बीइंग के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है टोल्ड, ठीक है। तो अब देखो ये ढूंढो आप किस में दे रखा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू दे रखा है इसमें। पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू वाज नॉट, वाज तो आएगा ही नहीं आएगा, आपको पता है प्रेजेंट की बात हो रही है तो खत्म हो गया। आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि देखो इसमें भी सेम है ना, डोंट को डू नॉट कर दिया, आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल, लेकिन यहाँ पर ये चीज मिसिंग है व्हाट टू डू, देखो इसमें है ना व्हाट टू डू, तो वो तो आना चाहिए। चलो खैर इसको देखो, पीपल डोंट लाइक टेलिंग मी, पीपल डोंट लाइक टेलिंग मी व्हाट टू डू, ये तो बिल्कुल अलग जा रहा है, इसमें तो बिल्कुल पीपल को सब्जेक्ट बना दिया जो कि गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके पास दो ऑप्शन बचे, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल। तो यहाँ पर व्हाट टू डू नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं नहीं चाहता कि, मेरे को पसंद नहीं है कि लोग मुझे बोले कि क्या करना है, तो व्हाट टू डू तो इंपॉर्टेंट है। पीपल को बेसिकली आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपल तो बोलना जरूर नहीं है ना, अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए ये वाला आपका सही आंसर आ जाएगा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। आई डोंट लाइक सेम रहता है, देखो यहाँ पर भी ना आई डोंट लाइक वो सेम रहेगा, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग के बाद आपका V3 आ जाएगा, तो बीइंग टोल्ड, उसके बाद जो आपका बचा कुछ ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में व्हाट टू डू, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। अब इतनी छोटी छोटी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर देखो सेंटेंस में हैज है, हैज के साथ बीन है, दिख रहा है आपको, हैज के साथ बीन है और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपको पता है हैज के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये आपको पैसिव दे रखा है, इसका आपको एक्टिव बनाना है, तो इसका एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में बस बीन हट जाता है, तो क्या आ जाता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। भाई पैसिव में बीन आता है लेकिन एक्टिव में तो बीन नहीं आता ना, तो आप ढूंढो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें तो देखो कहीं पर भी हैज हैव नहीं देगा, द चेयरमैन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग नहीं दे रखा तो नहीं होगा। इसमें दे रखा हैज, इसमें इज दे रखा है नहीं हो सकता, इसमें हैड दे रखा नहीं हो सकता, एक ही में दे रखा हैज, ये आंसर खत्म। द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। कितना आसान है चीजों को करना, है ना। अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है तो चीजों को करना वाकई में क्या है, आसान है, बस आपको क्या हो तरीका पता होना चाहिए कि हाँ इसको करना इस तरीके से है। द पुलिस अरेस्टेड, देखो ये सब्जेक्ट है द पुलिस और ये अरेस्टेड क्या है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है देखो, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ, ठीक है। यानी कि आपको पता ही क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो मैं इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट है। तो पैसिव कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है, वॉज वर्ब के साथ V3 आता है, तो ढूंढ लो वॉज वर्ब के साथ V3। तो देखो यहाँ पर हैड आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर हैज आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर देखो आर आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, एक ही है वॉज वर्ब वाला जो कि ये है, खत्म। बताओ कितना मुश्किल है,
तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आती है, उसका पैसिव कैसे बनता है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं विच यू मस्ट नो, जो आपको पता होनी चाहिए। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, देखो डू डज के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको पता है डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसका पैसिव में क्या आता है, पैसिव में इसके आता है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इज एम आर और के साथ वी3। तो ढूंढो इज एम आर के साथ वी3 किसमें दे रखा है, इसमें हैज दे रखा है, गलत है। इसमें वॉज दे रखा है, गलत है। अब इसमें देखो इज एम आर के साथ वी3, तो वाई इज ही लाइक इसमें है, वाई ही इज लाइक इसमें भी है, लेकिन आपको पता है सही कौन सा है, सही ये वाला है, क्योंकि आपको पता है इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर वी3, जबकि यहां पर पहले ऑब्जेक्ट दे रखा है फिर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव का रूल पता है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है इंटेरोगेटिव में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। तो इस तरीके से दो बच गए, तो दोनों को मैंने देख लिया कि भाई वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, वाई ही इज नहीं, वाई इज ही, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट, देखो विल शेल के साथ बी दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया था, देखो मॉडल के साथ मॉडल के साथ बी जो है वो पैसिव में आता है, तो यहां पर विल के साथ अगर बी दे रखा है, विल भी एक मॉडल है ना, तो उसका मतलब भी पैसिव है, तो एक्टिव कैसे बनेगा, एक्टिव बनेगा मॉडल के साथ वी1, यानी कि विल शेल के साथ केवल वी1। तो ढूंढ लो विल शेल के साथ वी1, तो विल शेल के साथ देखो वी3 दे रखा है, सेंट तो नहीं हो सकता, विल के साथ हैव दे रखा नहीं हो सकता, विल के साथ बी दे रखा नहीं आना चाहिए, केवल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका आंसर, दे विल सेंड द इन्विटेशन। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और करना जो है ना सेकंड्स का काम है, मतलब मिनट भी नहीं लग रहा, सेकंड्स लग रहे हैं, कि सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, अगर आप चीजों को अगर आप याद कर लेते हो कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आता है, एक्टिव में आता है या पैसिव में आता है, अगर एक्टिव में आता है तो उसके पैसिव में क्या आता है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्हाट अम्यूज्ड यू, देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब आप कहोगे अम्यूज्ड तो थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना होने का मतलब है कि वो सेकंड फॉर्म है, अगर थर्ड फॉर्म होता तो हैज हैव हैड कुछ तो होता। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है ये, है ना, तो पैसिव कैसे बनेगा इसका, पैसिव में क्या आ जाएगा वॉज वर्ब के साथ वी3, ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, मैंने क्या बताया। तो वॉज वर्ब के साथ वी3, देखो इसमें तो आर आ रखा है तो नहीं आएगा, इसमें भी आर आ रखा है नहीं आएगा, इसमें हैव आ रखा है नहीं आएगा, वॉज वर्ब के साथ वी3, तो वर्ब के साथ वी3 है ना, ये रहा देखो खत्म। अगला स्मोक एंड फ्लेम्स एंगल्फ द एरिया, देखो स्मोक एंड फ्लेम्स ये सब्जेक्ट है, एंगल्फ्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि देखो दोबारा से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ना होने का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो दोबारा से वही चीज ढूंढना है आपको, वॉज वर्ब के साथ वी3, तो देखो वॉज वर्ब के साथ वी3, ठीक है, वॉज वर्ब के साथ वी3, ये हैज बीन है तो ये तो ऑप्शन कट गया, वॉज वर्ब के साथ वी3, यहां पर देखो तीन ऑप्शन बच गए, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो देखो द एरिया आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो द एरिया, तो देखो द एरिया इसमें भी दे रखा है, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक, देखो तीनों में सेम चीज दे रखी है, इससे भी आपका काम आसान होता है। द एरिया वॉज एंगल्फ्ड इन स्मोक, मैंने आपको बताया था एंगल्फ के साथ हमेशा इन लगाते हैं, बाय नहीं लगाते, कुछ बच्चे क्या करेंगे द एरिया वॉज एंगल्फ्ड बाय स्मोक, कुछ मैंने ऐसे वर्ब्स बताए थे जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, द एरिया वॉज एंगल्फ्ड इन स्मोक, द एरिया वॉज एंगल्फ्ड इन स्मोक, द एरिया वॉज एंगल्फ्ड इन स्मोक, तीनों बिल्कुल सेम दे रखे हैं, स्मोक्स एंड फ्लेम्स ये पूरा है, स्मोक्स एंड फ्लेम्स, स्मोक एंड फ्लेम्स, स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है, एंड इसमें क्या दे रखा है एंड, इसमें क्या दे रखा है मेकिंग, और इसमें क्या दे रखा है एंड। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप दो एक्शंस को जोड़ रहे होते हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है स्मोक एंड फ्लेम्स एंगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एक्शन के साथ में दूसरे एक्शन को जोड़ रहे हो तो हमेशा मेकिंग से जोड़ोगे, मेकिंग का मतलब आप उस चीज की कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हो, कि मतलब स्मोक और फ्लेम्स ने एरिया को एंगल्फ कर लिया, रेस्क्यू ऑपरेशन को डिफिकल्ट बनाने के साथ साथ, मतलब डिफिकल्ट बना दिया ये कह सकते हो, यानी कि उसको कंटिन्यू कर रहे हो आप, तो मेकिंग से कंटिन्यू करते हैं, तो मेकिंग वाला एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको नहीं पता था तो याद रखना, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, यहाँ पर दे रखा है एंड मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता देखो पास्ट है, अगर आप एलिमिनेट भी करोगे तो आपको पता है पास्ट की बात चल रही है, पास्ट डेफिनेट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वैसे भी पैसिव में नहीं आता, ठीक है, तो कट जाएगा वैसे भी। इस वाले को देखो एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेक, तो देखो वॉज वर के साथ में पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, एलिमिनेट भी करना चाहो तो कर सकते हो कि पैसिव में वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर मेक दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा ऑप्शन बी,
ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ही आस्क्ड मी टू फिनिश, आपको पता है देखो ये आ गया आपका इन्फिनेटिव। मैंने आपको बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनेटिव है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, टू, टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है जो टू फिनिश है, इसका टू भी फिनिश्ड होगा कहीं ना कहीं। सॉरी सॉरी नहीं, इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर इन्फिनेटिव से पहले उस इन्फिनेटिव को करने वाला सब्जेक्ट दे रखा हो तो उस इन्फिनेटिव को चेंज नहीं करते। आपको याद आएगा, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, जैसे ही आस्क्ड मी टू फिनिश, फिनिश किसको करना है, मुझे, और वो यहाँ पर इससे पहले जस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर इस इन्फिनेटिव को आपको चेंज नहीं करना। इससे पिछले वाली वीडियो जाके देखो जहां पर मैंने इन्फिनेटिव समझाया, तो उसमें मैंने बता रखा है। तो ये आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है सब्जेक्ट के बाद, दोबारा से पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको पता है क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस V3। ठीक है, और ये मी है तो सबसे पहले क्या आ रहा होगा, आई आ रहा होगा, तो आई के साथ वॉज वर्ब के साथ V3 ढूंढ लो, आई के साथ तो वॉज ही आता है, यानी कि आई के साथ वॉज के साथ V3 ढूंढो, तो आई वॉज आस्क्ड, ये रहा वॉज वर्ब प्लस V3। ये नहीं हो सकता, ही पहले नहीं आएगा, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, तीनों में दे रखा देखो, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड। अब आपको पता है ये चेंज नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो टू फिनिश ढूंढो, तो ये रहा टू फिनिश, इसमें देखो टू फिनिश्ड V3, तो वैसे गलत हो गया ये, आई वॉज ही आस्क्ड, ये तो वैसे कट गया है, तो ये टू फिनिश, और इसमें देखो दैट दे रखा है, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया टू फिनिश चेंज नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर बाय हिम कहाँ है, तो मैंने क्या बताया था कि बाय के साथ में जो आगे आप सब्जेक्ट लगाते हो वो ऑप्शनल होता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, जरूर नहीं कि हर बार आएगा ही आएगा वो। ठीक है, क्यूनाइन टेस्टिस बिटर, ये भी आपको मैंने करा रखा है, ये देखो ये वाला फंडा देखो, ये रहा। ठीक है, कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और ये मैंने किस वाले केस में कराया था, जब ऐसे वर्ब हो जो कि वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, वर्ब ऑफ क्या हो, सेंसेशन, जो हमारी पांचों इंद्रियों से संबंधित हो, सेंसेशन, क्योंकि उनको क्वालिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव करता है। नॉर्मल केसेस में वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, लेकिन जो वर्ब ऑफ सेंसेशंस होते हैं उनको क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो देखो आपको जो आगे जो सेंटेंस दे रखा है वो ये दे रखा है, क्यूनाइन टेस्टिस बिटर। रूल देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगा, जो भी टेंस है बेसिकली, तो टेंस आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब है और उसमें एस लगा हुआ है, टेस्टिस है ना, और उसके बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, बिटर। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यही क्यूनाइन, तो लिख दो क्यूनाइन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज हमारा आता है, तो क्यूनाइन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, क्यूनाइन इज। उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, तो क्या है, बिटर, क्यूनाइन इज बिटर। उसके बाद व्हेन, ये आ जाएगा व्हेन। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन, ये प्रोनाउन डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पे, बताया था ना मैंने आपको। तो क्यूनाइन आपको पता है सिंगुलर एक चीज है, अनकाउंटेबल चीज है ना, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, अनकाउंटेबल चीजों के लिए इट लगाते हैं अगर सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल वैसे भी सिंगुलर ही होता है। तो क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब वही होगा जो ये वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, मतलब इसी कैटेगरी का, डिपेंड इस पे करता है, इस प्रोनाउन पे। आपको पता है इट है, सिंगुलर है, तो इज एम आर की कैटेगरी में से कोई एक आएगा, तो आपको पता है इट के साथ क्या आता है, इज आता है, व्हेन इट इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड, तो क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो वही रूल है देखो, ढूंढ लो, क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये रहा, क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। द विंटेज कार्स होल्ड, देखो द विंटेज कार्स, ये आपका सब्जेक्ट है, होल्ड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्पेशल प्लेस, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है वैसे भी आपको। देखो इज हेल्ड, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वॉज हेल्ड, वॉज वर आ गया, इज हेल्ड आ सकता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग हेल्ड, बीइंग नहीं आएगा, केवल इज एम आर के साथ V3, तो ये भी कट गया। दो ऑप्शन बचे, अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द, अब स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार्स, विंटेज कार ओनर्स के हार्ट में, देखो ये पूरा है ना ऑब्जेक्ट, अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, तो ये देयर ओनर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा, ओनर्स,
विंटेज कार ओनर्स दे रखा है, जो कि गलत है। इसको देखो, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स, तो ये आगे आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अ स्पेशल प्लेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, स्पेशल प्लेस मेन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बाय के बाद ये आपका सब्जेक्ट है ना, उसके बाद जो बचा कुछ है वो लास्ट में आ जाएगा, इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, खत्म। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्पेशल प्लेस, तो केवल स्पेशल प्लेस आ गया। उसके बाद आपको पता है इज आ जाएगा, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ओनर्स इज हेल्ड बाय देम, ये गलत दे रखा है। इज हेल्ड बाय देम नहीं, बाय कौन है? सब्जेक्ट। बाय के बाद वैसे भी सब्जेक्ट आएगा ना, तो सब्जेक्ट ये है द विंटेज कार्स, तो वैसे भी यहाँ पर वो आना चाहिए था, तो वैसे भी गलत हो गया, तो आंसर सी आ गया। अगला, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। द अकाउंटेंट, ये सब्जेक्ट है, टुक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेक, टुक, टेकन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव में क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब के साथ V3। बस इतना सा याद रखना है आपको, पैसिव में वॉज वर्ब के साथ V3 ढूंढो। वॉज वर्ब के साथ V3, इज आ रहा है, गलत हो गया। वॉज वर्ब के साथ V3 है, वॉज वर्ब के साथ V3 है। हैड आ रहा है, गलत हो गया। इन दोनों में से देख लो अब ऑब्जेक्ट पहले है कि नहीं है। द कस्टमर, सॉरी, द अकाउंटेंट टुक द चेक, ये आपका ऑब्जेक्ट है द चेक, तो द चेक किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, खत्म। इसमें द कस्टमर दे रखा है पहले, तो नहीं हो सकता। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या करवा रहा हूं और एग्जाम में आपको क्या अप्रोच लगाकर फटाफट से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को उड़ा देना है। देयर डॉग बिट आवर नेबर, देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पैसिव में क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब के साथ V3 आता है ना, तो ढूंढो वॉज वर्ब के साथ V3। आवर नेबर बिट देयर, ये वॉज वर्ब के साथ V3 नहीं दे रखा, कहीं है ही नहीं वॉज वर्ब, गलत हो गया। यहाँ पर कहीं वॉज वर्ब नहीं दे रखा, गलत हो गया। यहाँ पर दे रखा है वॉज वर्ब के साथ V3, यहाँ पर भी वॉज वर्ब है लेकिन साथ में V1 दे बिट दे रखा है, जो कि V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये नहीं हो सकता। आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा बिटन, तो एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन है सी, खत्म। द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, आपको पता है देखो टोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्यों? क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो यही चीज ढूंढनी है आपको, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलत। वी टोल्ड, इसमें कहीं पर नहीं है वॉज वर्ब, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें हैड आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही आंसर बचा, खत्म। कितना टाइम लगा? सेकंड्स भी नहीं लगे, ठीक है। द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, तो देखो हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ आपको इतना ही देखना होता है कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट परफेक्ट, ये आपको पता है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हैड तो आएगा ही आएगा, साथ में बीन आ जाएगा, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो हैड के साथ बीन के साथ इन्फॉर्म्ड, यानी कि क्या हो जाएगा? हैड बीन इन्फॉर्म्ड। ढूंढो किसमें, इसमें देखो वॉज है, नहीं आएगा। हैज है, नहीं आएगा, ठीक है। हैड ऑलरेडी बीन, ये देखो हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देखो विल है, तो नहीं आएगा, एक ही है हेड वाला, खत्म, ऑप्शन सी, ठीक है। सयाली गेव द बैगर एन ओल्ड सारी, सयाली गेव देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वही चीज देखना आपको, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? द बैगर, तो सबसे पहले द बैगर आएगा और वॉज वर्ब के साथ V3, तो क्या बनेगा? द बैगर पूरा बना लेते हैं, द बैगर, उसके बाद वॉज आता है, तो वॉज गिवन, उसके बाद जो बचा कुछ ऑब्जेक्ट है वो लिख देते हैं, अ सारी, एन ओल्ड सारी, सॉरी, एन ओल्ड सारी। उसके बाद क्या आता है? बाय, बाय के साथ क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? सयाली, तो यहाँ पर आ जाएगा सयाली। दो ऑप्शंस कटे इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से कोई नहीं है। एन ओल्ड सारी वॉज गिवन टू सयाली, गिवन टू सयाली, सयाली को नहीं दिया गया था, सयाली ने दिया था। एन ओल्ड सारी वॉज गिवन टू द बैगर बाय सयाली, एन ओल्ड सारी वॉज गिवन टू द बैगर, ये भी हो सकता है यहाँ पर ओल्ड, लेकिन इसके बाकी दो ऑप्शन नहीं दे रखे, तो कंफर्म नहीं कह सकते कि ये है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो ये बनेगा इसका, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा होता और ये भी दे रखा होता तो हम इसको मानते, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द बैगर, ठीक है। द बैगर वॉज गिवन एन ओल्ड सारी बाय सयाली। दो ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पर सही या गलत नहीं बता सकता पहले, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक क्या है? वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब कोई सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो भाई, तो मैंने क्या बताया था? इंपेरेटिव होता है, वो बताया था। और इंपेरेटिव में भी दो तरीके के इंपेरेटिव होते हैं, एक होता है विद ऑब्जेक्ट, एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, यहाँ पर देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कब होता है? जब मैं बोलता क्लोज द डोर, तो डोर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको पता है लेट वाले तरीके से आप नहीं बना सकते। अगर ऑब्जेक्ट होता है, इंपेरेटिव वाला देखना मैंने समझा रखा है, अगर ऑब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव में तो उसका पैसिव लेट से बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से नहीं बन सकता। तो लेट वाला दे रखा है ना, यहाँ पर जरूर दे रखा होगा, देखो लेट वाला दे रखा, काट दो, लेट वाला दे रखा, काट दो। अब ये किससे बनेगा? तरीका बता रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड,
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद है आपको रूल, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर एडवाइस है, थिंक बिफोर यू स्पीक, की बोलने से पहले सोचो, तो एडवाइस ही तो है, रिक्वेस्ट क्यों नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट तब होता जब इससे पहले प्लीज या काइंडली लगा होता, तो रिक्वेस्ट नहीं हो सकता, एक ही बचा, यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू थिंक बिफोर यू स्पीक। देखो दोनों लगभग सेम है, बस एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड का फर्क है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एडवाइज्ड, क्योंकि रिक्वेस्टेड तब आता है जब प्लीज या काइंडली होता है। इंपेरेटिव वाला जाके देखो, मैंने समझा रखा है। द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, देखो इज के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको पता है कि इज एम आर के साथ में अगर बीइंग हो और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, मतलब ये क्या होता है, पैसिव होता है, किसका पैसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा, एक्टिव में बीइंग आपको हटा देना है, इज एम आर के साथ क्या कर देना है, वी वन के साथ क्या कर देना है, आईएनजी, ठीक है। तो ढूंढो जरा, इसमें वॉज है, इसमें वर है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। देखो इसमें दे रखा आर, मतलब इज एम आर के साथ वी1 प्लस आईएनजी, इज एम आर के साथ वी1 प्लस आईएनजी इसमें दे रखा है दोनों में। अब चेक कर लो एक बार, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, अब क्योंकि ये पैसिव है ना, तो यानी कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, बाय के बाद जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो यानी कि एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि आप एक्टिव बना रहे हो ना, तो ये पूरा ढूंढो कहां लिखा है, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, ये रहा, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पर देखो कितने क्लोज क्लोज ऑप्शंस है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहां पर ग्रामर का एक और रूल लग रहा है कि जब आप अलोंग विद की मदद से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, जैसे यहां पर द पुलिस द सीबीआई, द पुलिस द सीबीआई, जब आप अलोंग विद एज वेल एज इनकी मदद से जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, तो आगे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आता है या वर्ब आता है, वो आता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये ग्रामर का रूल है, ध्यान रखना। अलोंग विद टुगेदर विद या एज वेल एज के साथ में जब आप जोड़ते हो, तो जो आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या है, द पुलिस है ना, फर्स्ट क्या है, द पुलिस है, और आपको पता है पुलिस जो है एक प्लूरल नाउन माना जाता है, ध्यान रखना, पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं, यानी कि आर आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल के साथ आर आता है। तो देखो दोनों में आर किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें इस दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता, ये इसका आंसर। देखो कितना क्लोज कॉल था ये, इसके लिए ग्रामर का थोड़ा सा रूल भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, अभी अभी आया था थोड़ी देर पहले, ये जब मैंने बताया था आई डोंट लाइक पीपल टू कॉल मी व्हाट टू डू, आया था ना, तो ही डजंट लाइक मैंने क्या बताया था, ये तो सेम रहेगा, तो ये सेम रखो, ही डजंट लाइक। उसके बाद क्या बताया था, टू, उसके बाद क्या बताया था, बी, उसके बाद क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको याद हो लिख लो आप इस रूल को। तो वर्ब क्या, कॉल, तो ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच जाता है, टू बी कॉल्ड व्हाट, टू बी कॉल्ड चीट है ना, तो टू बी कॉल्ड अ चीट, नाउन से पहले एन लगा देंगे, ठीक। ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट, अब बाय पीपल लगाओ ना लगाओ फर्क उससे पड़ता नहीं है, ठीक है। ढूंढ लो, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट दे रखा है, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल नहीं आएगा, टू बी के साथ वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। जब टू के साथ बी लग गया तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो नहीं हो सकता। ही डजंट लाइक एनीवन टू कॉल हिम चीट, ये भी नहीं होगा, इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं होता। टू कॉल चीट इज नॉट, ये भी अलग है, यही आंसर है सिंपल। ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट, बाय पीपल लगाओ ना लगाओ, मैंने पहले बताया फर्क पड़ता नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज। उसके बाद टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो बचा हुआ नाउन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन से ये कर लेते हैं फटाफट से। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, और टू डू जो है ये आपको पता है इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव को चेंज किस में करते हैं, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा ना डू का, तो टू बी डन, ढूंढो किस में दे रखा टू बी डन, इसमें टू डू दे रखा नहीं होगा, टू हैव डन दे रखा नहीं होगा, इट कांट बी डन, टू बी डन नहीं है, ये रहा टू बी डन एक ही में दिख रहा है मुझे, ये रहा खत्म, ऑब्जेक्ट ये रहा दिस का, देखो दिस, और टू डू का क्या बन जाएगा, टू बी डन, एक ही में दे रखा है, इतना सोचना ही नहीं है। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी, देखो शुड के साथ बी आ गया, यानी कि मॉडल के साथ बी आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉडल के साथ जब बी आ जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मतलब ये पैसिव है, तो एक्टिव कैसे बनेगा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल बनाओ जरा, यानी कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शुड नॉट लाफ, ये रहा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल दे रखा है नहीं होगा, शैल दे रखा है, शुड का शैल कैसे बन गया, शुड नॉट, इसमें भी देखो वी1 शुड के साथ वी1 दे रखा है, अब दोनों में चेक कर लो, यहां पर देखो द पब्लिक दे रखा है पहले, और यहां पर
फिजिकली चैलेंज पीपल। चेक करो कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड, सॉरी ये पैसिव है ना, तो ये यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये पूरा फिजिकली चैलेंज पीपल ये पूरा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, बाय के बाद जो होगा यानी कि द पब्लिक। अब जब आप इसका एक्टिव बना रहे हो तो सबसे पहले द पब्लिक ही आएगा, क्योंकि एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो द पब्लिक किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, खत्म, ये नहीं हो सकता। समझ में आया, पैसिव का जब एक्टिव बना रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। दे से, अच्छा जब भी ये चीज हो ना दे से, तो उसका पैसिव हमेशा कैसे बनता है, इट इज सैड। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आप याद रख सकते हो। दे से का पैसिव क्या बनता है, इट इज सैड। तो देखो इट इज सैड किसमें है, इट वॉज सैड नहीं हो सकता, इट इज बीइंग सैड नहीं हो सकता, इट इज सैड इसमें दे रखा है, इट इज सेइंग ये भी नहीं हो सकता, खत्म। ज्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैन बी सेंड, देखो मॉडल के साथ, ये देखो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव कैसे बनेगा, कैन, कैन के साथ बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंड का क्या बन जाएगा, सेंट। ढूंढो कैन बी सेंट किस में दे रखा है, तो कैन बी सेंट दे रखा है, कैन बी सेंट दे रखा है, कैन बी सेंट दे रखा है, कैन सेंट, इसमें बी नहीं है तो ये तो कट ही गया, चलो कम से कम। अब देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैन, देखो कैन आ गया। अब उसके बाद आपको पता है क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो द पार्सल, तो कैन द पार्सल, तो ये रहा कैन द पार्सल। इसमें देखो बी दे रखा है डायरेक्ट, इसमें वी दे रखा है, कैन द पार्सल एक ही में यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो मॉडल के बाद क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में पहले मॉडल आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। रूल जाके देखो पीछे, एक सेकेंड। हेलो, हेलो भैया नमस्ते। नमस्ते, कौन, भैया मैं भारती बोल रही हूँ। बोलो। कंपटीशन बैच स्टार्ट है। मुकेश भैया को कॉल करो, वो बताएंगे। भैया मेरे पास नंबर नहीं है उनका। नंबर लिखो, बोलो। 9873, एक सेकेंड, हाँ देखो 9873 840 400। अगले पे आ जाओ भाई। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, ये आपको पता है सब्जेक्ट है, और ये आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब के साथ V3, क्योंकि पास्ट में डेफिनेट है ना, तो पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब के साथ V3। और हिम है तो सबसे पहले ही होगा, तो जाहिर सी बात है ही, और ही के साथ वॉज वर्ब में से एक आएगा तो वॉज, तो ही वॉज अरेस्टेड। ढूंढो किस में दे रखा है, एन अरेस्ट ये नहीं होगा, ही वॉज अरेस्टेड ये आंसर, अ डिटेक्टिव नहीं होगा, अन अरेस्ट नहीं होगा, खत्म, ही वॉज अरेस्टेड, सिंपल है, सोचना नहीं है। दे कुक्ड द फूड, ये भी सेम है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कुक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी कि पास्ट डेफिनेट है तो सेम बनेगा, वॉज वर्ब के साथ V3। और ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो सबसे पहले द फूड आ जाएगा, उसके बाद वॉज वर्ब में से एक आएगा, तो फूड क्या है, सिंगुलर, तो वॉज, उसके बाद कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड। ढूंढो किस में दे रखा है, नहीं है, इसमें है, द फूड वॉज सेंट नहीं होगा, द फूड वॉज कुक्ड, अच्छा दोनों में दे रखा है, डी और डी दोनों में दे रखा है, द फूड वॉज कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट दोनों में दे रखा है, ठीक है। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट, द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट दोनों में दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, टू द ऑर्फनेज, तो टू द ऑर्फनेज इसमें दे रखा है, बाय देम, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट बाय देम। भाई ये बताना जरूरी नहीं कि कहां भेज, ये बताना तो जरूरी है ना कि कहां भेजा गया, आप ये बताओ ना बताओ किसने भेजा, लेकिन यहाँ पर मेन तो वही ना कि ऑर्फनेज की बात हो रही है कि ऑर्फनेज में खाना बनाकर भेजा, तो मेन तो ऑर्फनेज है, तो उसका तो डिस्कशन आपको करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बी है। इसमें तो देखो दे ही नहीं रखा टू द ऑर्फनेज, तो ये आंसर नहीं है इसका। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम। वेयर वर दे प्लेइंग, देखो वॉज वर के साथ V1 प्लस ING यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर के साथ में बीइंग, और बीइंग के साथ पैसिव बनाना है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज, कहीं पर भी बीइंग नहीं दिख रहा, खत्म, हैज आ गया खत्म, विल आ गया खत्म, ये आंसर, देखो वॉज भी है, बीइंग भी है, ये रहा बीइंग, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। अगला दे से, अभी मैंने बताया था जब भी दे से हो तो दे से का क्या बन जाता है, पैसिव, इट इज सेड, किसमें है, ये रहा इट इज सेड, इसमें इट वॉज सेड है, इसमें दे से है, इसमें दे से है, खत्म। अगला प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर,
देखो प्लीज आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है सेंटेंस, मतलब इंपेरेटिव का रिक्वेस्ट वाला है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। ढूंढो कहां गया, ये रहा, यू आर रिक्वेस्टेड, खत्म। बाकी तीनों देखो लेट है, लेट है, लेट है, हालांकि लेट से भी बन जाए, नहीं लेट से नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, तो सीधा क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। आई वुड एडवाइज यू, तो देखो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लग जाएगा, मॉडल पैसिव में क्या लग जाएगा, मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वुड बी एडवाइज्ड। तो देखो किसमें दे रखा है, तो ये रहा वुड बी एडवाइज्ड दे रखा है, इसमें वुड बी एडवाइस दे रखा है, गलत हो गया, वुड बी एडवाइज्ड दे रखा है, इसमें वुड बी माई एडवाइस टू यू वुड बी नॉट टू गेट, ये तो अजीब सा ही दे रखा है, सीधा वुड बी एडवाइज्ड। अब यहां पर आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो आई वुड एडवाइज यू, तो यू पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू वुड बी एडवाइज्ड, यू दे इसमें दे रखा है सी में, खत्म। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, और मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उड़ाना है, धुआं धुआं कर देना है, बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा एक्टिव पैसिव मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास मैं किस टॉपिक का लेके आऊँ वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सभी कमेंट करके बताओ, जो मुझे ज़्यादा लगता है कि हाँ ज़्यादा बच्चे उसको चाह रहे हैं, तो पहले मैं वो टॉपिक करा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आपका सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सीपीयू की स्ट्रेटजी, कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं लेके आने वाला हूँ। सीपीयू की इंग्लिश की स्पेशल क्लास मैं लेके आने वाला हूँ, और सीजीएल का जिन बच्चों का 2023 का प्री हो गया उनके लिए मेंस की क्लास लेके आने वाला हूँ, और आने वाला जो आपका एमटीएस का एग्जाम है उसके लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूँ। तो मतलब इतना सब कुछ मैं प्लान करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, आप लोग अच्छे से चैनल से पढ़ते रहो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी यूजफुल या हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियोस को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, उनको बताया करो कि कंटेंट अच्छा है, और सब कुछ फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना। फ्री के अंदर मैं जितना हो सकता है अपना बेस्ट टू बेस्ट में देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, माफ करना, क्योंकि कुछ काम में फंस गया था मैं, लेकिन अगली क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।